दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों कहानियों को ध्यान से और पूरा सुन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है दान की महिमा और दूसरी कहानी है कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम पहली कहानी को शुरू करते हैं दान की महिमा को। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएंगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उसे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजा को नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा के चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जो वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आ गया कि यह दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दिए होते तो, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की जो आदत नहीं थी। दोस्तों, दान देने से कोई चीज़ कभी घटती नहीं है। लेने वाले से देने वाले बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया का साथ नहीं देती। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब चलिए दूसरी कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु भी हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दोबारा शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु भी हो गई। किसान का बड़े बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु भी हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ टाइम बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च न करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना
किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदारी में भी कोई शक न करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु भी हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु भी हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने पश्चाताप उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उस पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। थोड़े दिनों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़की की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया, जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चरपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिस्सा बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा पाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फुट फुट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुलनाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़की ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है, आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान हमेशा करना चाहिए और सही कर्म हमेशा करना चाहिए, किसी को बुराई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।